मिस्र, मिस्र, इजिप्ट, सादात, नोबेल प्राइज मिला उस सादात के साथ इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? जिसको इंग्लैंड वर्ल्ड का नंबर 1 टेररिस्ट मानता था उस जमाने में, उन्हें इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना, बाद में उसको नोबेल पीस प्राइज मिला। जैसा उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड, उस जमाने का इनका वो प्राइम मिनिस्टर मोस्ट वांटेड था, बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बना। सुनो ये बात गौर से, यूनाइटेड नेशन में पहली बार तकरीर हो रही, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मैं सारी जिंदगी मूसा ने जो किताब में अहकामात लाए थे, उस किताब के अहकामात को अपनी कौम पे नाजिल और नाफिज करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दूंगा। कहां बोल रहा है नहीं ये? अक़वामे मुत्तहिदा बोलते हैं ना, पूरी दुनिया जाके जमा होती, वहां पे होती। मूसा अलैहिस्सलाम की वो एक किताब को मानता है, वो तौरात बची हुई है, जो किताब बदल गई उसका तो ईमान है कि वो अल्लाह की किताब है। उन्हें बोल रहा कि वो अल्लाह की किताब में मेरी कौम में नाफिज करूंगा, जमीन पे नाफिज करूंगा। यूनाइटेड नेशंस की तकरीर। सादात साहब आकर बोलते हैं, हमारे पास हम कोई मजहब के नाम पर कुछ काम नहीं करेंगे, हम सबको बराबर मौका देंगे और मिस्र में एक नया कानून लाएंगे जिसमें हर कोई हंस के बोल के रहे। अल्लाह की मार आई अरबों के ऊपर। अल्लाह बोले कि बातिल किताब को मेरी नाफिज करना चाह रहा, तुम ये किताब को रख के पीछे डालना चाह रहे। अब मेरी मार देखो कैसी है तुम लोगों के ऊपर। रोज सूरह फातिहा में दुआ मांगे, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम। उसकी तफसीर करने वालों ने तफसीर क्या की? कहा कि गैरुल मग़दूबी अलैहिम से मुराद वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। अल्लाह की कुरान पूरी पढ़कर देखो, जो कौम रसूलों की नाफरमान निकली उसको बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला। ये एक कौम को बचा के रखे। तुम्हारे मुंह से बद्दुआ दे रहे हैं तुम, लेकिन बद्दुआ जिस कौम को दे रहे हैं उसको बचा कर रखे अपना कोड़ा बनाकर कि मुसलमान अगर तू नाफरमान होगा तो जिसके लिए तू गजब की दुआ करा उसके जूते तेरे सर पे लाके रख दूंगा। तू रोज बद्दुआ दे रहा, लेकिन मेरी किताब को तू छोड़ता। उन्हें बातिल पे रह के किताब की बात कर रहा, तू हक पे रह के ये किताब नहीं होना तेरे को जिंदगी में। आज इंडिया का एक समझो एक सिचुएशन बता रहा हूं, एक गौर करो इसको आप लोग। कोर्ट है अपना, कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुने ना नामा ये। रोज सुबह में 11 बजे कोर्ट खुल रहा। कोर्ट खुलते क्या हो रहा मालूम? जज साहब पूरे वकीला पूरे बैठ के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। केस आया, जज साहब का ने केस आया, समझे नहीं समझे? कोर्ट में केस जाता ना, इन्हों क्या कर रहे हैं? जज साहब रोज सुबह 11 बजते किताब कानून इंडिया का खोल के पढ़ते जा रहे हैं। केस आया उनका, केस आते, अच्छा 1 मिनट, किताब को बाजू रख दिया, इंडिया के कानून को बंद करके फोन उठा के अमेरिका के जज को, मिस्टर जॉन मेरे पास एक केस आया, ये केस में क्या हल करूं मैं? आपके कानून में क्या है जॉन साहब? तो अमेरिका के कानून से उन्हें एक मसले का हल दे रहा, हाँ तुम ये जाके करो। फिर उन्हें जाते किताब ले लिए, कानून पढ़ रहे हैं, हमारा कानून सबसे अच्छा, हमारा कानून सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई कानून नहीं। फैसला करने का वक्त आते किताब बाजू, हाँ राजू भाई क्या करना अब? कायनात का कानून दिया गया, कायनात का कानून दिया गया और मुसलमान फैसले लेके जा रहा। ये कौम को अल्लाह छोड़ते, उसके बाद छोड़ते आपको मेरे को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए, मारे जाएंगे झाग की तरह, इनकी कोई औकात नहीं होगी। क्यों छोड़ दिया अल्लाह और अल्लाह के नबी को? अल्लाह मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। अल्लाह मुसलमानों के दुश्मन है? अल्लाह मुसलमानों के दुश्मन है? अल्लाह कोई मुसलमान के दुश्मन नहीं है। अल्लाह किसी काफिर के दोस्त नहीं है। अल्लाह काफिर के दोस्त है? फिर मुसलमानों पे अजाब फिर भी क्यों है? क्योंकि मुसलमान अल्लाह रसूल के गद्दार है। अल्लाह कोई मुसलमान के दुश्मन नहीं है, अल्लाह कोई काफिर के दोस्त नहीं है। ये हालात फिर भी क्यों है? क्योंकि हम मुसलमान अल्लाह और रसूल के गद्दार है। किताब मेरी किताब में फैसला करने का वक्त आया, निकाह का वक्त आ गया। अब बाबा आज के जमाने में अल्लाह अकबर, इस किताब के साथ यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़े। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया क्या
मछली के पेट में डाल दिए गए थे, याद है? गलती क्या थी उनकी? सुनिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे मक्के से मदीना, सबसे पहले हिजरत करे या पूरे सहाबा के बाद आखिरी में करे? अरे लगा नहीं बोल रहे, खत्म। वाह आखिरुद्दान, मुगल के जवाब दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हिजरत करे या सबसे आखिरी में करे? क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ज्यादा अहमियत की है या उम्मत की? अल्लाह की कसम है, हर उम्मती उनकी जूती की धूल पर कुर्बान है। मेरे नबी के अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की भी हैसियत मेरे नबी के जूती की धूल के बराबर नहीं हो सकती। ये मेरे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह क्या करे? बोले नबी आप बहुत अजीम, आप बहुत अफजल, मेरे बाद आपका मुकाम, लेकिन जिम्मेदार आप हैं इस उम्मत पे। पहले उम्मत की भलाई देखना आपका काम है, आप सबसे आखिरी में निकलेंगे यहां से। इन पूरों की हिफाजत उम्मत की आप पर जिम्मेदारी दिए हैं मेरे नबी। ऐ मुसलमानों, सारे इस जमीन के गैर मुसलमानों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अगर इस किताब को छोड़ के कहीं और गए तो इनसे तुमको पहले जूते खिलाए जाएंगे, मार मार के चमड़ी उतार देंगे ये लोग। हमारे घरों में घुस के मारेंगे हमारे को, हमारे मस्जिदों में घुस के मारेंगे हमारे को, इज्जतें लूटेंगे, माल लूटेंगे। नहीं हो रहा इतने सालों में, नहीं हुआ। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। अभी ये कुछ भी नहीं आई, ये कुछ भी नहीं आई। आज आप, मैं, हम सब यहां जमा है। ये महफिल क़यामत के दिन गवाही देने वाली महफिल है अपनी, याद रखना। याद रखना कि कोई अल्लाह की तरफ से बोल के होशियार कर रहा आपको, अभी भी कुछ नहीं हुआ। जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है आने वाले दिनों में। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। अब जमीन वाले नहीं कर रहे मशवरा, अल्लाह का चल रहे मशवरे, फरिश्ते कर रहे कि अब कैसा खत्म करना है लोगों को।